और देखिए, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वक्फ विधेयक कानून लागू हो गया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं दायर हो रही हैं। लेकिन बिल के विरोध में सदन से लेकर सड़क तक भी हंगामा मचा है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कहीं सदन में विधेयक की कॉपी फाड़कर नाराजगी दर्ज कराई गई तो कहीं काला कोट फाड़कर, तो वहीं किसी ने विधेयक की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया तो कहीं पर वक्फ बिल का समर्थन करने की सजा पर घर जलाकर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विधानसभा के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ी गईं। सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग की और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि सदन के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ दी गईं। आलम यह था कि विधानसभा में काले कपड़े तक लहरा दिए गए और आखिर में हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंस रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज टू एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है। बवाल में राशिद इंजीनियर की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी कूद पड़ी। पीडीपी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध तो किया ही, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कटघरे में खड़ा किया। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड, एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो, और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है और ये मुसलमानों का एक मजहबी मामला है, तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है और कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम बरादरी के लोग इस पे नाराज भी है और नाला भी है, खुलकर उन्होंने मुखालफत की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी विधानसभा में वक्फ पर चर्चा की हिमायत की है। नहीं, वो स्पीकर साहब को शायद नहीं मालूम है कि अभी वो पिटीशन एडमिट नहीं हुई है, सो टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। उसमें क्या है, इसीलिए तो है ये सदन, हमारा सदन जो है इसीलिए है, चर्चा की जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, आप माने न माने वो अलग बात है, लेकिन बोलने पर तो कोई या अपनी राय जाहिर करने पर तो कोई बैन नहीं होनी चाहिए। आप जो बीजेपी के विधायकों का जो हंगामा है, आप उसको गलत ठहराते हैं? बिल्कुल गलत है, क्यों करेंगे वो, बिल्कुल गलत है। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की चिंगारी ने आग का रूप भी ले लिया। मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ कानून से गुस्साए उपद्रवियों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया। आग दिल्ली में भी लगी, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और वक्फ विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब कानून बन गया है।
5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन बिल को लेकर अब धमकाने, डराने और भटकाने वाला खेल तेज हो गया है। साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या वक्फ संशोधन बिल ने मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर दिया है। वक्फ का नया कानून बनते ही अब इससे लेकर बंटवारा भी शुरू हो गया है और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये तस्वीरें उसी शाहीन बाग की हैं जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान देश ही नहीं पूरे दुनिया भर की नजर पड़ी। लेकिन अब इसी शाहीन बाग में बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतरे और वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। न सिर्फ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। वोट बनकर देश भर के मुसलमानों को जो मूर्ख बनाने का काम किया है, उनसे पैसे की उगाही की है, उस पैसे से आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को बचाने का काम किया है और हमेशा देश के विरोध में काम किया है। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी वो सरकार के खिलाफ थे, अब बीजेपी की सरकार है तब भी वो सरकार के खिलाफ है। आखिर ये किसके साथ है, ये किसके साथ बिके हुए हैं? मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी मुस्लिम संगठनों में बंटवारा हो गया है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के खिलाफ देश भर में सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है और लोगों से जुटने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ है। उधर सदन में बिल का विरोध करने वाले विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आने लगा है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वक्फ के विरोध पर अब उसका रोल खत्म हो गया और अब वो इस कानून के खिलाफ आगे किसी लड़ाई में शामिल नहीं है। कल से कैंपेन यही शुरू हो रहा है कि इसमें हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, समझाएंगे लोगों को और छोटी छोटी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। इस बीच वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों को लिस्टेड करने की एक व्यवस्था है और उसी हिसाब से वक्फ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका, MK स्टालिन की पार्टी DMK की याचिका, केरल जमीयतुल उलेमा की याचिका, प्रतिबंधित PFI के सहयोगी SDPI की याचिका, तैयब खान सलमानी की याचिका, अंजुम कादरी की याचिका और इंडिया मुस्लिम लीग की याचिका शामिल है। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों से लेकर आम मुसलमानों और विपक्ष में विरोधाभास है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागरिकता संशोधन कानून से लेकर ट्रिपल तलाक तक और आर्टिकल 370 से लेकर यूसीसी तक के वक्त जो नहीं हुआ उसकी शुरुआत अब वक्फ संशोधन कानून के बाद हो गई है। क्या वक्फ संशोधन कानून वर्षों पुराने उस पैटर्न पर सबसे बड़ी चोट है जिसमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोट करने की परंपरा चल रही थी? और क्या हर चुनाव से पहले एकजुट होने की अपील और मोदी के खिलाफ एक मुश्त वोट करने वाले मुस्लिम समुदाय के वोटों में अब बंटवारा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।